तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री राधा शिवासरि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वधर्मनिर्विवाद धर्म नित्यविदा श्रेष्ठम विष्णुपाद आष्टुकर सदस्य श्रीमान भक्ति राम शिवानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टुकर श्रीमान भक्ति राम शिवानंद गोस्वामी महाराज के अवचरण कमलों में अनंतवरी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में महाराज यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकारो। श्री भजन रहस्य षष्ठयाम साधन सायंकालीन भजन भाव जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे। साधन लोग साधक नाम भजन करते करते इस प्रकार में अनेक प्रकार के भावों के उद्रेक होता है। प्रकार दिखता है वर्णन हो रहा है। कैसे वो लोकातीत भागवतों की एक विलक्षण स्थिति हो जाती है। कभी कभी ये इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाए, कैसे पूछूं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करा सकते हैं। इस प्रकार सोचते सोचते वे रोते लगते हैं। तो कभी भगवान की माधुर्यमय लीलाओं का स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम कुशलशाली भगवान गोपियों के से छिपे हुए खिलखिलाकर हंसते लगते हैं और कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंदमग्न हो जाते हैं। तो कभी सिद्ध देह स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करते हैं। हे प्रभु, मैंने आपको इतने दिन के बाद प्राप्त किया है। प्रभु के गुणगान करते लगते हैं, कभी उनके स्नेहों को प्राप्त कर नृत्य करते लगते हैं। कभी परम पुरुष को प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करते हैं और कभी चुप हो जाते हैं। इस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे। जिस प्रकार के ब्रह्मा महाप्रभु की 3 कथा हम लोग श्रवण किया। एक बाह्य दशा,
और एक होता है अर्ध वात्सल्य दशा, और एक होता है अंतर दशा का होता है, completely submerged in internal activity. फिर साधक किस प्रकार भगवान की अपूर्व मूर्ति को दर्शना चाहते हैं। नवजलधर के समान श्यामली उनकी अंगकांति है, उस पर स्वप्न की आभा को पराभूत करने वाली पीताम्बर झिलमिला रहा है, मस्तक पर मयूर का पंख सुशोभित हो रहा है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कपड़ों की गुच्छ गुच्छ के अंगों पर धारण कर नवकिशोर नटवर जो धारण किया है। गले में पंचरंगी 5 प्रकार के रंगी पुष्पमाला के द्वारा गुंथी हुई मनोहर वनमाला धारण की, एक हाथ अपने सखा को कंधे पर रखे हुए हैं तथा दूसरे हाथों से लीला कमल मचा रहे हैं। कान में कुंडल है, कपड़ों पर घुंघराने वाली पलकों की धारा ला रही हैं तथा मुख कमल मंद मंद मुस्कान से प्रफुल्लित हो रहा है। इस कथा का श्रवण किया, जिस प्रकार वह जागतिक पत्नीगण ब्राह्मण के पत्नीगण जब कृष्ण दर्शन के लिए पधारे, इस कथा को हमने श्रवण किया और उस समय वो समस्त ब्राह्मणों के मुखारविंद से गोविंद के सुंदर स्तुति आदि श्यामं हिरण्य परिधिं वनमल्लर्वः धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसे हस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्पलाल्ककपोलमुखाब्जहासं कर्णोत्पलाल्कं कपोलमुखाब्जहासं। इस प्रकार कृष्ण के सुंदर रूप वर्णन हो रहा है। फिर आगे ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये गोपियां इस प्रकार गोविंद दर्शन के लिए ललायित हैं। कृष्ण जब प्रातः काल में गोचारण के लिए सखाओं के साथ प्रस्थान करते हैं, उस समय गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रही। गोविंद के साथ किसकी एक बार संबंध हो जाए, प्रेम हो जाए, वो छूटेगा। इसका चैतन्य चेतामृत में कहते हैं, सिया फुले कांटा जनो, सियाकुन
एक प्रकार के जंगल में कांटे होते हैं जिसको सियार को कहा जाता है। वो थोड़ा से बहुत सूक्ष्म होता है। वो एक बार घुस जाए तो निकलता नहीं है और कष्ट होता है। सियार को एक कांटे बहुत छोटा छोटा होता है। और दूसरी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार आम है, आम की जो ग्लू निकालता है 28 गोंद, यदि शरीर में कहीं अंगों पर पड़ जाए वो क्या कर देते, घाव बना देते हैं। उसके ठीक होने में बहुत समय लगता है, विशेष करके गर्मी के समय है। और आम की यदि ग्लो सफेद रंग से दूध के वहाँ की 8 वो जैसे शरीर में स्पर्श करने पर लगने से जैसे वो यंत्रणा देते हैं, ठीक उसी प्रकार मानो गोविंद के साथ एक बार कोई प्रेम कर ले तो उसी प्रकार ही हो जाता है, छूटता नहीं। गोपियां तो कभी कभी विवाह दशा में कहती है, क्यों हमने प्रेम किया, कैसे इससे बचे। कि दुख के कारण क्या है, ये गोविंद के साथ प्रेम कर। यदि कृष्ण के साथ हमारे संबंध नहीं होते तो हम लोग के कष्ट करना नहीं पड़ता। और एक छल कपट कैसे अपने सुंदर मुखमंडल के दर्शन करा करके हम लोग के चित्त मन को जो है लुभा। क्योंकि गोपियाँ जो है बालक काफी छोटे थे, सौगंध के बाद वैष्णवी के बाद किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में प्रवेश कर। यदि युवा अवस्था भी 3 स्टेज होता है। प्रथम यौवन, व्याप्त यौवन और पूर्ण यौवन का वर्णन किया। प्रथम यौवन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस। दूसरे होता है व्याप्त यौवन, यौवन की आदि थोड़ा बहुत प्रकाशित होती है, जिसमें शरीर की उज्ज्वलता, कमनीयता, माधुर्यता प्रकाशित होती है। आंखों की चंचलता, समस्त वर्णन है शास्त्र, जिसमें हमारे कवि वर्णपुर वर्णन करते जा रहे हैं। ये जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पैर में क्या रहता है, चंचलता रहता है। चलना जब शुरू कर देते हैं वो दौड़ झाँप करके दौड़ते रहते हैं। 2 कदम जाते हैं, गिर जाते हैं, तथापि चलते रहते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर गिर जाते हैं, फिर चलते रहते हैं। अर्थात उनकी पैर में क्या आ गया, चंचलता आ गया। और जब वही जब बड़ी हो जाती है, उसकी
पैर की चंचलता कहाँ जाती है? आंखों में आ जाती है। और पैर क्या करती, उस समय पैर क्या होती है? बहुत धीरे एक पैर उठा करके दूसरी पैर वो रखती है। कलायते नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुतचरितं। रायमंद सुंदर में इसको वर्णन कर रहे हैं। ये कविसारिका नायिका श्रीमती राधिका इस प्रकार अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलन के लिए चाहिए। कलायति नयनम दिशि दिशि, आंखों की चंचलता ऐसे रहते हैं, चारी दिशा को देख लेते हैं, क्योंकि कोई हमारे को नजर डालने की नहीं है। मैं ये अपने प्रियतम के साथ मिलने के लिए जा रही हूँ, कोई ना देख, इसलिए कह रही कलयति नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुतचरितं। पंकजमिव मृदु मारुतचरितं, जिस प्रकार प्रस्फुटित कमल है, कहाँ पर? सरोवर में, सरोवर में व पोखर में, जलाशय में प्रस्फुटित कमल है, हवा के द्वारा क्या होते हैं? धीरे धीरे लुढ़क के रहती है, धीरे धीरे इस तरह हो जाती है। इसलिए कलयति नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मारुतचरितं, मार्गन हवा के कारण जिस प्रकार प्रस्फुटित कमल सरोवर में धीरे धीरे लुढ़क के रहते, हवा चल और मृदु मंद स्निग्ध शीतल हवा व वायु प्राप्त करके वो कमल में नाजिनी कितने सुंदर सुशोभित हो रहे। इसी के कुछ जो है नकल करके कोई एक को भी नहीं सुंदर लिखा है, अथवा इसके पैरेलल एक इंग्लिश जिसको डेफोडिल्स का सुंदर सुंदर वो फूल जो है, लिली फूल होते हैं जल में, जल में एक प्रकार फूल होता है, लिली फूल होता है, सब देखे होंगे, वो थोड़ा येलो कलर के होते हैं, छोटे 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 जिसके लिली कुछ पकड़ा जाता है, तो वो हवा में क्या करते हैं? धीरे 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 वो ऐसे हिलता है। ठीक इसी प्रकार कलयति नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुतचरितं। अर्थात राधा जी जब अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने की चलते तो उस समय राधे की आंखों की चंचलता कहाँ पर आ गई? पैर की चंचलता कहाँ पर आ गई?
आंखों में आ गई है। कवि कर्णपुर इसकी बहुत सुंदर उपमा अलंकार के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। केली विपिनं प्रविशति राधा प्रतिपद समुदित मनस्वी योगा। केली विपिनं प्रविशति राधा, इसी प्रकार धीर पदक्षेप में धीर पदक्षेप, very softly and gently step his foot, अत्यंत धीर पदक्षेप में, द्रुत गति से नहीं, धीरे धीरे एक पैर उठा करके दूसरी पैर को रख दे। क्योंकि प्रविशति विपिनं केली विपिनं प्रविशति राधा प्रतिपद समुद्र मनस्वी योगा। क्यों उनके पैर इतने स्थिर व धीर गति क्यों हो गया? इसलिए कहते हैं मनस्वी बाधा, प्रतिपद समुदित मनस्वी बाधा। मन में, हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। अपराधिक काम जिसे कहा जाता है, दिव्य अपराधिक काम उत्पन्न, इसलिए मानव उनकी दोनों चरण ऊपर नहीं उठ रहे, स्तंभित होते जा रहे, स्टेडी नहीं, क्या बोले, स्थिर होते जा रहे, आगे बढ़ रही। इसलिए कहते हैं प्रतिपद समुदित मनसी जो बात है, मनसी मन में ऐसे जो प्रेम को उद्रेक होने के नाते, प्रेम कहाँ उद्रेक होता है? मन में। इसलिए कहते हैं प्रतिपद समुदित मनसी जो बात है, विनिधति मृदु मंत्र पालम रचयति कुंजर कोटि अनुभाग। फिर धीरे धीरे ऐसे पैर को रख के चल रही है, जिस प्रकार हाथी कुंजर में हाथी जैसे धीर गति से चलते है, एक पैर रख के दूसरी पैर रख के, क्योंकि हाथी की सूंड में विशेष एक शक्ति होता है, वो चलते हुए पहले सूंघ लेते हैं, आज ये कहीं यहाँ पर गड्ढा ना हो, कहीं गड्ढा ना हो, इसलिए अपने सुरों के द्वारा वो क्या कर देते हैं, सुन लेते हैं। आज इतने विशाल शरीर है, भगवान ने वो कितने सब वस्तु दिए, इसके लिए भगवान की कुदरती का है, प्रभु की कुदरती अलौकिक जो क्रिया हम समझ नहीं पाते। उसको हाथी क्या करते हैं, चलने के समय जो है, आप लोग देखे होंगे अपने सुरों की तरफ दोनों तरफ ऐसे ऐसे करके जाते, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति जैसे हाथ में लाठी लेकर के और चल करके सब अपने आप को समझ लेते हैं कि आगे क्या है, दीवार क्या है, कहाँ पर दीवार है और कहाँ पर कुछ है। इसलिए यहाँ पर रामानंद तुलना दे रहे हैं किसके साथ, हाथी के साथ। हाथी जैसे एक पैर उठा करके दूसरी पैर रखते हैं, अत्यंत धीर स्थिर भाव। इसलिए प्रतिपद समुद्र विनोदति मेघु
मंत्र पादम रचयति कुंजवती अनुवादम जनयति रुद्र गजाधिपमुदितम रामानंद राय कोधि गलितम। रामानंद राय, रामानंद महान कवि है, अपराधित कवि है, ट्रांसलेंटल पोएट रामानंद राय। इन्होंने क्या करे, रचयति रुद्र गजाधिपमुदितम, ऊपर से लिखा है राजा प्रताप रुद्र, ये रुद्र कौन से, राजा प्रताप रुद्र गजपति प्रताप रुद्र के सभा कवि थे। और उनकी ही प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक सुंदर कविता उपहार प्रस्तुत कर रहे। किंतु यहाँ पर यदि गंभीर रूप में देखें तो क्या, रचयति रुद्र गजाधिपमुदितम, वास्तव इसके लिए कवि गणपति कृष्ण यहाँ पर गजाधिप, जिस प्रकार कृष्ण जब जल विहार आदि करते हैं रुक्मिणी के साथ, उसमें वर्णन है जिस प्रकार हस्ती हाथी अनेकों हाथियों के साथ जल विहार आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जल विहारों के समय सुंदर सुंदर ब्रजरमणियों के साथ इस उसका विहार आदि करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन बहुत सुंदर, इसलिए करें वास्तव की स्तुति किसको हो रहा है, राधा गोविंद की स्तुति होती है, क्योंकि अपराधित कवि राजा प्रताप रुद्र की आनंद देने के लिए तो बोला, किंतु वास्तव जो है गजाधिप जनयति रुद्र गजाधिपमुदितम रामानंद राय को भी गलितम। रामानंद राय इसी कथा को जो है वर्णन कर रहे। ठीक उसी प्रकार आगे कथा में हम बोलते जा रहे हैं, ये कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं, उसमें कृष्ण की रूपमाधुर्य इतने सुंदर है, गोपियां भाव नेत्र से दर्शन करते, गोपियां तो जा नहीं पाई। तो मैंने कहा जी उनकी जो वयस संधि होने के नाते अर्थात किशोर अवस्था में प्रवेश कर रही है, इसलिए उनके माता पिताओं अथवा उनके गुरुजन उनको एक रेस्ट्रिक्शन जारी कर दिया। क्या रेस्ट्रिक्शन? तुम लोग बड़ी हो गए, सियाने हो गए, आज से तुम लोग कृष्ण के साथ अधिक हिलमिल करके खेलकूद मत करो, क्योंकि भौम लीला
इस जगत में जैसे लीला आदि होती रहती, एक जैसे कि कार्य आदि होती रहती, ठीक उसी प्रकार योग में भी व्यवस्था करती है। नित्य गुरु वृंदावन धाम में तो इतने बाधाएं नहीं है, नित्य मिलन की विशेष एक वैशिष्ट्य वहां पर होता है। तथापि प्रेम माधुर्य के आस्वादन करने के लिए योग में कभी कभी बाधा आदि सृष्टि करके बाधा आदि सृष्टि करके दोनों की मिलन की उत्कंठा आदि करा देते हैं। आज मिलन की उत्कंठा करा देते, क्योंकि बाधा नहीं है वो, तो मिलन की उत्कंठा नहीं होगा और उस मिलन में माधुर्यता प्रकाशित नहीं होगी। इसलिए योग में क्या करती हैं, एक ऐसे अपराजित दिव्य भाव के प्रकाश कर देते हैं। अपराजित दिव्य गुरु वृंदावन धाम में ये सूत्र चलते हैं। और प्रकट लीला में जब कृष्ण अपने परिकरों के लेकर के इस धाम में जब पधारते हैं, माने यहाँ पर जिस ब्रह्मांड में लीला होती है भौम लीला, उसमें अनेक प्रकार की बाधा आदि के द्वारा अर्थात बाधा आदि सृष्टि कर होते, उनकी उत्कंठ के और भी आगे का। यद्यपि शास्त्र जिज्ञ से बात करते हैं, प्रकट और अप्रकट लीला में कोई विशेष पार्थक्य करेंगे। वही प्रकट अप्रकट वृंदावन में जो कुछ है, वही प्रकट वृंदावन की लीला में वो सभी है। केवल एकमात्र जो है दर्शकों की दृश्य शक्ति के अनुसार, दृश्य शक्ति समझते, एंगल टू विजन, जिस शक्ति के अनुसार वो अपने अपने भावों की अपने अपने भावों के द्वारा दर्शन करते हैं। किंतु लीला वहीं पर भी जैसे वो चलते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकट और अप्रकट में, अर्थात प्रकट अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं। आज किंतु कुछ जो है बाबाजी संप्रदाय के लोग अलग कथा बोलते हैं, वो भेद सृष्टि करना चाहते हैं। किंतु हमारे जीव गुस्से पार कहते नहीं, जैसे लीला वहीं पर होती है वो लीला यहीं पर चल रही है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सहवत, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भगते। चैतन्य महाप्रभु नित्य धाम से अपने परिवारों के साथ प्रकटित होते हैं भौम धाम। उसी प्रकार कृष्ण भी नित्य अपने परिकरों के साथ लीलाओं के साथ इस जगत में प्रकट होते। अनुग्रह भक्तानां मानुषे देहमाश्रितम्, भगवान उसी अपराकृत गुरु वृंदावन की लीलाओं को जो है योग माया के द्वारा इस धाम में प्रकट करा। उस कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे अथवा दर्शन करे, उसमें वो आदि और तत्पर वो कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा क्या होता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। तल्लीन में अब जिसमें अभिष्ट हो जाओगे और अंत में वही वस्तु आपकी प्राप्ति होता है।
मृत्यु के समय तो वही चीज हमारे पास आएगा जब मैं सारा जीवन जिस वस्तु में अभिष्ट होकर रहा, जम जम बापी स्मरणम तजंते कलेव, गीता में भगवान भी कहते हैं मनुष्य जैसे जैसे विषय के प्रति अभिष्ट रहता है, मृत्यु के समय वही वस्तु उसके पास आए, क्योंकि अभिष्ट जिसमें रहते हैं वही आए, और फिर उसके अनुसार उसके मृत्यु के पश्चात दूसरी शरीर प्राप्त हो। यही तो दिखा दिया। तो हम जिस प्रकार श्रवण कर रहे थे, जो अपराधिक गुरु वृंदावन में, अप्रकट गुरु वृंदावन है, वो समस्त लीला परिकर सभी को लेकर के क्या भगवान इस जगत में प्रकट लीला में वही दिखाते हैं, वहां पर जो चले वही है। तो वहां पर खाली भी नहीं रहता है, फिर जो कहते उस वहीं पर भी वो लीला चल है। तो एक ही साथ में दो लीला चल रही है, अप्रकट गुरु वृंदावन वो भी लीला चल रही है, इधर भी लीला चल रही है। तो यहाँ पर हम जो कह रहे हैं, ये गोपियां कृष्ण दर्शन के लिए इतने ललायित हो जाए, जिसे मैंने कह दिया ये अभी गोपियां बड़ी हो गई, इसलिए उनके परिवार के लोग, माता पिता, गुरुजन आदि कहने लगे, आज से तुम लोग कृष्ण के साथ दिल मिला करके है मत रखो। लड़कियों के साथ खेल धूल करें और लड़कों के साथ। जब ये रेस्ट्रिक्शन जारी हो गया, नियम जारी हो गया, गोपियों के हृदय में बहुत दुख उत्पन्न है। आज विशाल मानो पहाड़ टूट करके उनके सिर पर गिर गया, क्योंकि गोविंद के प्रति प्रगाढ़ जो मिलन वो क्या बना, किंतु आज गोविंद के साथ मिलन नहीं हुआ। गोविंद के प्रति उनके किसी प्रकार से प्राकृतिक कोई कामना वासना नहीं है। उनकी जितने भी क्रिया जो है अपराधिक, और गोविंद इंद्रिय की सुख हेतु कहा है। कृष्ण सुख हेतु गोपिका करे सब व्यवहार, गोपी की जो कुछ भी व्यवहार जो है क्रिया आदि है, ये गोविंद की सुख देने के लिए, उनके अपने हृदय में किसी प्रकार ससुख वासना नहीं है। देह स्मृति नहीं यार, संसार को कहाँ था है, उनके देह स्मृति तक नहीं रहता, देह की भावना नहीं रहती। मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ये भी चिंतन करने की भावना उनके हृदय में नहीं है। मैं विवाहित हूँ कि अविवाहित हूँ, ये भी उनकी हृदय में कोई भावना नहीं है। समय नहीं उनके पास चिंतन करने का, एक ही उनकी जो है मन में रहता है गोविंद के सुख कैसे है, गोविंद के प्रति। इसलिए कहता है कृष्ण सुख हेतु सब करे व्यवहार, उनके जो कुछ भी क्रिया आदि है कृष्ण सुख हेतु और कुछ नहीं। किंतु लीला संपादन आदि करने के लिए जोग माया है, कभी कभी ये समस्त जो है
बाधाएं आकर के सृष्टि कर बचपन से गोविंद के साथ खेल धूल करना, आनंद उत्सव उनके साथ नाजिल कर। आज उनके पास क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन आ गया है। ये मैंने कहा ना, मानो विशाल पहाड़ टूट करके उनके सिर पर गिर पड़े। अभी क्या है? तथापि लोक लीला के अनुसार गुरुजनों के तो आदत तो मानना ही पड़ेगा है। गुरुजनों को आदेश मानना पड़ेगा। उस समय गोपियां अधीन हो जाती हैं। अधिक में अहंकार अत्यंत जब विफल हो जाती है, क्या करें? मैंने अपने की धैर्य भी जो है खो बैठती है। ये ऑलमोस्ट लूज देयर पेशेंस। क्या करें? क्योंकि प्रेम के साथ तो वस्तु क्या है? हमारे गोविंद है और कोई इनकी उद्देश्य नहीं है, ना उनकी तन मन जीवन और कहीं पर रखा हुआ है। एक ही मात्र गोविंद की ही समर्पित आत्मा, गोविंद समर्पित आत्मा है। इसलिए वो गोपियां क्या करती हैं? श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ससखिनम व्यंजयंती। वो समस्त गोपियां अपने अपने सखियों के साथ व अपने अपने दूसरों सखी के साथ, ग्रुप सखियों के साथ, सजातीय ग्रुप सखियों के साथ क्या करती है? व्यंजन वर्णयती, कृष्ण वर्णयती, कृष्ण की कथा वर्णन करते कृष्ण की कथा ही वर्णन करते हैं उन्हीं में, और कोई कथा नहीं है। विषय कथा ही तो है ही। जो कुछ बोलना है गोविंद की कथा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद में वर्णन कर रहे हैं, गोपियां अपने घर में तो है और जहाँ जहाँ पर समय होते है अपने सखियों के साथ सजुत सजातीय श्रेष्ठ सखियों के साथ एकत्रित होकर के, मिलित होकर के कृष्ण के रूप माधुर्य आदि वर्णन करते। इसकी कहा जाता है वेणुगीत कहा जाता है। वो वर्णन कौन कर रहे हैं? साक्षात वो गोपियां कर रही है। कृष्ण की जो चतुष्टय जो माधुर्य है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, क्योंकि विशेष करके ये दो माधुर्य की विशेष वैशिष्ट दिखा है, स्पेशलिटी, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये कृष्ण वेणुध्वनि के द्वारा साउंड ऑफ द फ्लूट, गोविंद वेणुध्वनि के द्वारा कैसे सदियों के कैसे मंत्र मुग्धवत कर देते हैं, जो काफी वर्णन्ति परस्परम, एक गोपी दूसरे गोपियों के साथ वही वर्णन करते जा रहे हैं। गोपियां घर से निकली नहीं है, कहाँ है? अपने घर नहीं है। कि मैंने कहा उनके गुरुजनों ने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शन जारी कर दिया, निषेधाज्ञा जारी कर दिया कृष्ण। ठीक है, वो लोग क्या करने लगे? गोपियां अपने अपने गृह में रह करके गोविंद की रूप माधुरी, वेणु माधुरी की कथा वर्णन शुरू कर दी। कभी
विरह दशा में उत्कंठित होकर के एक्चुअली इसी कहा जाता है पूर्वराग कहा जाता है। विरह जो 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। प्रबल उत्कंठा जिसमें हो रही है, इसलिए यहाँ पर करें ये पूर्व रागवती गोपियां अपने भाव नेत्र से कृष्ण के सौंदर्य वर्णन कर रही हैं। भाव नेत्र से गोपी तो जा नहीं पाई। कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जा रहे, वो तो जा नहीं पाई, इसलिए अपने अपने गृह में रह करके भाव नेत्र से गोविंद की दर्शन करके उनके रूप माधुर्य की वर्णन कर नटपरगोपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपीशं वैजयन्त्यचमालं रह्नानुवेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत कीर्ति। कितने सुंदर वर्णन किया है। एक ब्रह्मस्तुति होते जा रहे, नौमिद्यते अप्रभु से तड़िगंबरा। दूसरी श्यामं हिरण्य प्रदीपन मालदर्भ, ये ब्राह्मण की स्तुति है। और तीसरी ये गोपियां अपने मखार लिंग से गोविंद की माधुर्य वेणु माधुर्य की महिमा प्रकाश कर। देखो जिसके जो भाव होता है उस भावों के अनुसार वो गोविंद के दर्शन करते हैं और अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान तो एक ही है, अद्वय ज्ञान तत्व सिद्धांत है। अद्वय ज्ञान प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु कहने लगे सनातन कृष्ण तत्व के बारे में सुनो, वो अद्वय ज्ञान पद पर तत्व न द्वयमिति अद्वय, नॉन डुअल, वो दो नहीं है, एक ही वस्तु है। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त वह स्वरूप में उनको दर्शन करते रहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण यथा वैदुर्य मणिवत। वैदुर्य मणि क्या है? एक प्रकार ऐसे सुंदर झिलमिला एक मणि होता है जिनका है वैदुर्य मणि कहा जाता है, जिसमें एक ही साथ में 7 प्रकार के जो है रंग रहता है, विद्या है। एक ही साथ में जिस दिशा से एंगल ऑफ योर विजन है आपको वही रंग दिखाई पड़ेगा, लाल नील पीले है। आप थोड़ा ऐसे घूम करके देखो तो सब कुछ कैसे लाल दिखाई पड़ेगा, और थोड़ा इधर इस तरफ देखो सब कुछ कैसे दिखाई पड़ेगा, पीला दिखाई पड़ेगा। उसी के कहा जाता है वैदुर्य मणि कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? जिस रस के साधक जैसे होते हैं भगवान अपने सौंदर्य माधुर्य उस भक्त के हृदय में प्रकाश कर देते। ब्रह्मा जी के हृदय में क्या स्वरूप के प्रकाश किया? ब्रह्मा जी कहा जाता है रस विचार में आधिकारिक दस कहा जाता है। आधिकारिक दस ब्रह्मा जी का
और गोपियां श्रृंगार रस तुल्य, इसलिए गोपियों के हृदय में कृष्ण बस नवकिशोर नटवर के रूप में प्रकाश हुआ। इसलिए कहते हैं कृष्ण सर्वविद्या सनातन अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र, वही अद्वैत ज्ञान तत्व परपरा तत्व परतत्व ब्रजेंद्र द्विभुज मुरलीधर ज्योतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर। माने छठा, और उसी छठा व ब्रह्म ज्योति के अंदर में द्विभुज मुरलीधर त्रिभंग ललित वंशी बालन करते हुए प्रकाशित द्विभुज मुरलीधर ज्योतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। कितनी सुंदर संगीत है। वो दर्शन किसको होते? एकमात्र गोपियों के दर्शन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोगों के ये दर्शन दुर्लभ का है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ का है। क्योंकि भाव नेत्र से तब दर्शन होता है। जो जैसे भाव जस जादृशी भावना सिद्धि भवती तादृशी, जिसको जैसे भावना होता है उस भावना के अनुसार भगवान की वही प्रकार दर्शन करते हैं। भगवान भी अपने स्वरूप के भी प्रकाश करते हैं। कम का बसंती कामिनी मानी जगत, इसलिए कार्य गोपियों की कितने सुंदर माधुर्य भाव। कहते बर्रापीड़म नटबरबभू कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनकपीसं वैजंचमालम रंध्रानुवीनो रधरसुधया पुरैन गोपवृंदई भिन्नारणं सपदरमणं प्राविशत कीर्ति। एक्चुअली ये रूप कौन वर्णन करे? गोपियां साक्षात राधा जी की वर्णन, राधा जी वर्णन कर देखो सभी। यद्यपि श्रीमद् भागवत में कोई गोपियों की नाम उल्लेख नहीं, राधा जी किसी गोपी के नाम उल्लेख नहीं है। किंतु हमारे टीकाकारों ने लिखा है ये कौन श्लोक कौन गोपियों के मुखारविंद से प्रकट हुए है आज। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कहा जाता है परोक्ष का शास्त्र, परोक्षवाद है। परोक्षवाद के द्वारा ही बस माधुर्य जो है मधुरता धारण करते हैं। परोक्षवाद माने इनडायरेक्ट है, परोक्ष इनडायरेक्ट। जैसे आपके नाम नहीं लेकर के आपके ऊपर की वर्णन मैं करूं, एक लाल शर्ट पहने, ये वस्त्र पहने, इनके ये है। जब मैं ऐसे कहते हैं सबके नजर कहाँ पर डालते हैं? उसी व्यक्ति। जब उनके नाम ले लेते हैं लोग के उसके ऊपर नजर नहीं जाते। किंतु जब परोक्ष, जब मैं उनकी नाम नहीं लेकर के और उनकी बाहर की सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते हैं तो ये अलग प्रकार है। क्योंकि श्रीमद् भागवत उसी प्रकार के परोक्ष परोक्षवाद है। अथवा श्री गुरुदेव कहते थे श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय है क्या चीज? गोपियों की परकिया भावों की माधुर्यता प्रकाश ही भागवत के प्रतिपाद्य विषय है और कुछ नहीं। यद्यपि कहा गया एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से, ये तो विद्वानों के रिझाने के लिए हो गया
है आश्रम, क्योंकि सभी लोग कहते हैं, सब संप्रदाय कहते हैं है हमारी ईश्वर श्रेष्ठ है। जो विष्णु के उपासक वो कहते हैं हमारी विष्णु श्रेष्ठ है। लक्ष्मी नारायण की सेवा करने वाले कहते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है। बताइए क्या बताओ, भगवान तो एक ही है, किंतु तथापि अपने इष्ट देव की महिमा सभी करते हैं। किंतु जब हम निरपेक्षक रूप में तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के जब देखते हैं कि भगवत्ता किस में है, मैंने भगवत्ता की प्रकाश है, किस है तो एक ही भगवान। ईश्वरेर भेद मान ले तो अपराध है। रामचंद्र एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, नृसिंहदेव अलग भगवान है, ऐसे कहने पर क्या होता है? अपराध है। वही केशव, स्वयं केशव है, भक्तों की विनोदन करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए है, अनेक स्वरूप में प्रकाश है। इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ऐसे सर्वोत्तम जो मधुर ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ में क्या है? सारे अवतारों की वर्णन करते जा रहे हैं, और उसमें वर्णन में क्या लिखते जा रहे हैं? केशवधृत है मीन शरीर जय जगदीश है। केशवधृत, वही केशव कृष्ण। कौन कृष्ण? केशव बदनाती की केशव है, जो धीर ललित नायक कृष्ण है, और शादीन भक्ति का नायिका की केस को जो है क्या बोलते हैं? संभाल रहे, संभालते हैं केस को, जो मैंने केस को एक करते हैं, क्या बोलते हैं? कमिंग का, जिसे हम जाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर? श्रृंगार वट में। श्रृंगार वट के चित्र देगा ना, श्रृंगार वट के चित्र क्या देगा है? कृष्ण राधा जी के केस को क्या करे? श्रृंगार है, यही तो वास्तव है। अथवा ब्रह्मा अथवा शिव के भी नियंत्रण करने वाले वही केशव, और वही केशव क्या कर रहे हैं? राधा की चरण में पकड़ करके, चरण में नतमस्तक होकर के प्रेम भिक्षा मांगे। कितना केशव अधृत, वही केशव। केशव के अनेक अर्थ बता दिया है। तो इससे गोपियां गर्व अनुभव करती है, या हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण है, कितना मधुर है। और वही केशव क्या बने? मीन शरीर में मछली रूप धारण करके है। महाप्रलय के समय सब कुछ जब ढंग से होते जा रहे है, सभी के बीजों के जो है नाव में लेकर के रख करके है, क्या है? और देखो वो सबके प्रलय काल में समस्त बीज को कैसे है रक्ष के नाव के अपने मस्त पर बांध के, नाव की रस्सी को अपने मस्त बांध करके ऐसे वर्णन होते जा रहे। इसलिए कहते केशवधृत है। इसके द्वारा क्या बोले? ऐसे शौर्य वीर्य ऐश्वर्यवान कृष्ण की साधारण नहीं है। और ऐसे शौर्य वीर्यवान कृष्ण कैसे प्रेम भिक्षा अधिकार, क्योंकि जो ऐश्वर्य नहीं रहे, केवल माधुर्य रहे, तो साधारण एक कामी पुरुष हो जाए। इसलिए हमारे
क्या बोले, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इसको बहुत सुंदर में वर्णन किया। ऐश्वर्य और माधुर्य की उन्होंने दिखाया है। सर्वशक्तिमान है वो, ये सर्वेश्वर वो है, ऐसे नहीं है, सर्वेश्वर है। समस्त प्रकार के शक्तिमान है। और साथ ही साथ अपने प्रेयसी के निकट, गोपियों के निकट है साधारण कामी पुरुष की भांति समस्त ऐश्वर्य रहते हुए पर भी है अपने माधुर्य के प्रकाश हो रहा है। आज ये नहीं है कि उसके बाद ऐश्वर्य है, किंतु वह ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा सिमंडित हो रहा है, माने यदि ऐश्वर्य नहीं है सब सत्य माने केवल माधुर्य नहीं है, माधुर्य प्रकाश। जिस प्रकार बालक के जो है दवाई खिलाने के लिए, बाद दवाई देने के लिए विटामिन होता है ना, बहुत कड़वा जो है कोई कैप्सूल होता है आज में, तो उसके ऊपर क्या रखा जाता है, एक आवरण रखा जाता है, थोड़ा सा मिठाई लगता है, किंतु थोड़ा एक बूंद उसके आवरण के भेद करके जाओ है बहुत करवा लगता। जिसमें टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड के जो दवाई जो कैप्सूल से बनता है उसके अंदर में बहुत कड़वा जो है बिटर है रहता है, किंतु उसको लेना पड़ता है, आप तो लेंगे नहीं, इसलिए क्या करें ऊपर में एक कवर लगा देते हैं, देखते हैं। ठीक उसी प्रकार माधुर्य और ऐश्वर्य एक ही साथ में चलते, किंतु गोपियों के निकट जो है वह ऐश्वर्य ढका रहता है और माधुर्य के द्वारा सिमंडित होता है। इसलिए कह रहे केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृत कुर्म शरीर जय जगदीश, केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश है, और केशव धृत निसिंह रूप नरहरि रूप जय जगदीश है। वही जगदीश्वर कृष्ण है, वही केशव है, प्रेमिक भक्त के निकट प्रेम भिक्षा आदि करते हैं, और उद्दंड के निकट दंड लेकर के काल स्वरूप में प्रकट होते हैं। जैसे नृसिंहदेव के लिए क्या बोले, हिरण्यकशिपु के निकट कैसे प्रकट है, हिरण्यकशिपु नृसिंह रूप उग्र वीर महाविष्णु है, उग्र मूर्ति धारण करके है सारी दिशाओं को मानो जलाती हुई है विराट रूप धारण। इसलिए कहते हैं अभक्त के निकट भगवान उग्र रूप धारण करते हैं और भक्त के निकट भगवान प्रेम स्वरूप प्रकाश करते हैं। एक कहानी की मेरा है, इसी कथा को हमारे चलो बलदेव विद्याभूषण प्रभु कौन सा ग्रंथ है, जिसमें विश्व जो महादेव के परम गुरु महादेव के प्रकाश
है, उसमें ईश्वर को प्रकाश किया, बड़ा दिव्य रूप इस ग्रंथ में, बहुत सुंदर। हाँ, आरती की व्यवस्था करें, इसलिए कहते हैं गोपियाँ अपने गृह में रह करके और भाव नेत्र के द्वारा कृष्ण के माधुर्य के दर्शन करके वर्णन करते हैं। बरहा वीर नरबहु कर्ण कर्णिकार विप्रतवास कर्णकविशन वैजन रंध्रान वेणु रदर्शया पूरन गोपवृंद बिंदारणं स्पद रमणं प्राविशद गति कीर्ति। पूर्व रागवती गोपियाँ अपने अपने भाव नेत्र से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। श्याम सुंदर की अपने सखा गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, यही दर्शन हो रहा है। ये कृष्ण जब गोचारण के समय सखाओं के साथ कैसे गलवंठन होकर के चलते, और उस समय कृष्ण के रूप कैसे है, कहते हैं बरहा पीड़न है। उनके सिर पर मयूरपुंछ, कानों में कनेर का फूल सुवर्ण जैसा चमकता नीला पीला पीताम्बर, और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से गठित घुटनों तक लंबी मनोहर वरमाला विराजमान। रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाले नटवर के समान सुंदर वेशधारी है। जब कोई नाटक अभिनय करते हैं ना, और वो रंगमंच में जब आते कितना सुंदर रूप धारण कराते है ना, कि तो यही वैशिष्ट होता है। वो रुद्र रूप हो अथवा मधुर्य रूप हो है। चलो आपको राम के रूप क्या है, रावण के जो रावण बना ना है, क्या नाम था उसका, रामायण में जो राम क्या बोले, वो कर रहे थे अभिनय जो कर रहे थे है? राम तो वरुण गोविल तो राम के अभिनय किया, रावण का जो है अरविंद त्रिवेदी अच्छा है। अच्छा देखो, वो रावण की पाठ जो समाप्त हो गया, वो स्वयं देखकर के आश्चर्य हो गया, क्या मैं ऐसे ही बोल है? उनके हाथ भाव आंखों की जो है बिल्कुल अलग है। रावण की जो पाठ जो किया, अभिनय जो किया है, वास्तव जो है हम तो रावण के देखा ही नहीं, किंतु जो देख रहे हैं कितने बड़े बड़े आंख है, वो स्वयं देख कर के आश्चर्य हो गए, ये मैं ही ऐसी बोला, मैं ऐसे किया, मेरे यही रूप था क्या? देखा ना वो टीवी में दिखा रहे हैं आज जो अभिनय करने वाले ये होता है, यदि ऐसे हो, और वास्तव जो सच जो होता है उनके कैसे होता है, अब क्या वर्णन करें हैं? इसलिए वे पर ये आ रहे हैं, समालोचक कर रहे हैं, क्या बताओ, क्या नाम बताया? नहीं, रावण के जो है अरविंद है, उनके वो हनुमान गद्दी में उसको गड़ी में उसको प्रवेश कर लेंगे। तुम हमारे हनुमान जी के तुमने मरकट कहा करके ऐसे ये ऐसे दिखा हनुमान जी के वो लोग सेवक है? और उनके अभिनय जो अपूर्व, हम तो ये सचमुच रावण जब है
हनुमान के साथ जो वार्तालाप हुई है, हम तो आप इसी के ब्याह है, मधुर तो सभी जानते, चलो वो तो कोई बात नहीं। किंतु जो विरोधी जो है बिल्कुल एग्रेस्ट पार्टी है, रावण है, रावण के साथ हनुमान की जो वार्तालाप होती है, और जो अभिनय जो कर रहे हैं कौन, अरविंद त्रिवेदी जो बता रहे हैं, देखो सचमुच रावण है, और बोलने के ढंग कैसे, और स्वयं वो जो टीवी के पास बैठे हैं वो देख करके आश्चर्य हो, और उनके आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे हैं, और वो विचार करने लगे, अपने भी करने लगे, देखता मैं ऐसे रोल क्यों किया है, कहाँ जगत जननी सीता देवी को मैंने कैसे किडनैप किया, हरण किया, वो स्वयं देख रहे, और देख कर टीवी के सामने से वो आंखों से आंसू गिरा है, देखे अपने, ये है कि अपूर्व है वास्तव है। जो अच्छा जो एक्टर होता है अभिनेता जो होता है, अपने स्वर को प्रकाश अपने साधन से नहीं होता है, और जब उसमें अभिष्ट होता है कितना सुंदर है, दिखा रहे कितना सुंदर, और वास्तव रूप में जो है लोग आकर्षित कर देख करके ऐसे लगेगा कि साक्षात रावण और सीता को कैसे हरण करके ले है, और राम को जो अभिनय कर रहे हैं वो भी कम नहीं है, सीता ने जो अभिनय किया है वो भी कम नहीं। इसलिए देखो रामायण प्रसारित होने के साथ ही साथ ऐसे घर में नहीं है जो राम सीता के फोटो नहीं रखता है, क्या नाम उसका, अरुण गोविल और दीपिका, सब उनके फोटो रख लेंगे, तो ये साक्षात राम और सीता है। मेरे कहने की तात्पर्य है, अभिनय करता जो होते हैं, एक्टर जो होता है, कैसे भावों की व्यक्त करते हैं। आज नाट्य शास्त्र में ये सब लेकर के चर्चा होती है। जो लोग नाट्य शास्त्र आदि आलोचना करते हैं, ये लोग अनुभव करते हैं, ये लोग जानते हैं। डायरेक्ट सब कुछ निर्भर करता है किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर। हम एक बार गए थे राम मैदान में दिल्ली, उसमें वो क्या करे, वो डायरेक्टर कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, इतने गाली दे रहे हैं, थोड़ा त्रुटि हो जाता फिर गाली दे रहे हैं, फिर ऐसे करो गाली दे रहे हैं। एक ही वस्तु के जो है कम से कम 20-25 बार है वो रिएक्शन हम देखा, हम एक बार गए थे, ऐसा नहीं, ये लोग कैसे डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर जो डायरेक्टर होता है ना उसके ऊपर ही जो है निर्भर करता है, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक वो एक ही रोल के लिए कम से कम 50 बार करते रहेंगे, तो ये नहीं हो रहा, इसमें त्रुटि है, वो त्रुटि हो रहा है। मेरे कहने की उसी प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य है, जो हम तो सुन लीजिए कृष्ण की वर्णन करते हैं, यहाँ पर तो लिखा है ये कृष्ण ऐसे सुंदर रूप धारण करके गले में 5 प्रकार के सुगंधी पुष्पों से विजित घुटनों तक लंबी मनोहर वनमाला विराजमान है। फिर करें रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाले नटवर के समान सुंदर वेश है, ये तुलना दे रहे रंगमंच पर जो नाटक दिखाने वाले होते हैं उसके जैसे उनके सुंदर प्रतीत होता है, उसी प्रकार कृष्ण की सुंदर रूप वर्णन किया है। इस जगत में सब कुछ निर्भर करता है किसके ऊपर,
डायरेक्टर के ऊपर। और उस जगत में सब तो किसके ऊपर निर्भर, डायरेक्टर कौन है? जोगमाया। अच्छा, वो जोगमाया है कौन? स्वयं श्रीमती राधिका है। एक्चुअली वो जो मूल जोगमाया जो है वो रागिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका है, वही तो करते रहते। कृष्ण की रागिनी शक्ति वो दिखाते रहते, ठीक नहीं हुआ। जैसे गुरुदेव कहते थे चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहा? गंभीरा में। और गदाधर कहाँ रहे? टोटा गोपीनाथ है। अभिनय कौन कर रहे हैं? महाप्रभु है। राधा के भाव अभिनय भाव पर लेकर के तो आए हैं, श्री गुरुदेव की कहते थे ये वहीं पर रह करके वो डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। कृष्ण तुम्हारे भाव और लिया, अभी ठीक नहीं हो रहा, और भी करो। इस तरफ होना चाहिए, गिरा ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना। वो वहीं पर रह करके है। देखो कृष्ण के क्या कर रहे हैं, माने महाप्रभु के क्या कर रहे हैं? वो डायरेक्शन। गदाधर तो राधा जी है ना, तो मूल कौन है? राधा। वही तो जोगमाया ही, वो तो है मूल जो है ओरिजिन। जोगमाया को राधा ही डायरेक्शन है। रागिनी शक्ति सर्पिणी जब तक नहीं हो तब तक सोचे है। और पस में रखा किसका है? क्या ललिता और विशाख को रखा। रायगढ़ तो सर्वदा है। इस प्रकार डायरेक्शन दे रहे हैं। क्यों मैं इसलिए कंपेयर कर रहा था, मैं जब वो राम मैदान में गया देखा था रात में नाटक वो ड्रामा होने वाला है और दिन में वो देखा था। हम बोले तो बोला हमारे भक्तों ने बोले चलो वहीं पर देख करके आते हैं। अच्छा, हम लोग गौरी मठ से आए, बहुत आदर करके सम्मान करके सामने बैठा है। आज तो हम देखते हैं जी कैसे है। वो डायरेक्टर देते, फिर जो 2-3 व्यक्ति रहते हैं, नहीं तुम्हारा हाथ ऐसे उठना, ऐसे करना, ऐसे करना है। और नहीं होता है, वो डायरेक्टर भी बहुत गाली दे बाल है। आप तो 2 दिन में छोड़ कर भाग करके आ गए, बोले भी तो गाली खाना, तब तो आज मुझे इसलिए कहते हैं मूल डायरेक्टर कौन है? श्रीमती राधिका, जिसका हम जोगमाया कह रहे हैं। आज मूल जोगमाया श्रीमती राधिका, रागिनी शक्ति सर्पिणी। जब तक वो करते नहीं, तुम्हारे नहीं हो रहे नहीं, वो लीला अभी प्रस्तुत नहीं होगा। कृष्ण तुम करो है। इसलिए तो गुरुदेव लिख रहे हैं रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाले नटवर के समान सुंदर वेश है। वेणु के छिद्र से अपना अधरामृत को प्रवाहित कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके कीर्तन का गान कर रहे हैं। हमारे सनातन रूप से ही बात समय हो गई है। बोले क्या कीर्तन करते हैं? उसमें एक श्लोक है रसायन चैप्टर में, भागवतामृतम रसायन चैप्टर में है। अंतिम जो चैप्टर जिसको रसायन चैप्टर कहा जाता है। कृष्ण जब विश्राम करते हैं दोपहर के समय, गाय सब जो है पेड़ के नीचे छाया में विश्राम करते हैं। और कुछ सखाओं जो है अगल बगल में दूर दूर अपने विश्राम करते हैं। और कृष्ण स्वयं जो है प्रिय नॉर्मल सखाओं के साथ विश्राम करते हैं। दोपहर खा तो उसमें लिखा है कृष्ण के कृष्ण शब्द नहीं लिखा करके, वो क्या शब्द लिखा है? महत, ऐसे कुछ शब्द लिखा है। मन महान, मन कृष्ण की लिखा है।
उस समय कृष्ण जब विश्राम करते हैं, बलदेव प्रभु के गोद में कृष्ण मस्तक रखा, तो माँ यशोदा सबसे ने कहा, बलदेव तो मेरे कृष्ण की जय रक्षा करना है, क्यों? उसके नाम बल है, बल के अधिष्ठात्री देवता है। और कौन रहते हैं? प्रिय नर्म सखा सुबल सिदाम, अगल बगल में, ज्यादा नहीं ये। तो उस समय क्या करते हैं? सुबल सिदाम बलदेव प्रभु के गोद पर कृष्ण मस्तक रखा है, और बलदेव प्रभु धीरे धीरे कृष्ण के जो है मस्तक के जो है वो दबा के मसाज कर रहे हैं। और कुछ सखाओं जो है कृष्ण के और अंग आदि मसाज कर रहे हैं। कुछ सखाओं जो कृष्ण के धीरे धीरे सुकमल भरी हुई पत्ता लेकर के हवा कर रहे हैं। और कुछ सखाएं जो है कृष्ण की सुंदर लीला सूचक अत्यंत सुस्वर से धीरे धीरे मृदु मंद कंठ से जो है कीर्तन कर रहे हैं। जिस प्रकार बालक की नींद नहीं आने पर माँ जैसे अत्यंत धीरे धीरे सुस्वर सर से इधर उधर की कथा को जो है एक कविता के रूप धारण कर लेते हैं। कोई उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आज इधर क्या जिसको लोरी सुना देगा, लोरी सुना, लोरी समझते हो ना? है जैसे बंगाल में कहा गया क्या, तुर्की लो जैसे बुलबुली ते धान के दो ऐसे सुनाते हैं ना बंगाल में, ऐसे बहुत है जिससे कोई माने ये नहीं मीनिंग नहीं होता है। माने इधर उधर की कथा ताल सुर सुंदर होना चाहिए बस है। समझे, ताल सुर सुंदर होना चाहिए, जिससे कोई ना कोई ये रहेगा तत्व सिद्धांत रहेगा, ना कोई उसके कुछ रहेगा है। केवल ताल सुर सुंदर होनी चाहिए बस है। जैसे मैं ये बता, जो बंगाल के जो होते हैं ना, पूर्व बंगाल की कथा है क्या, आपको बोलो कि नहीं बोलो है? ओ ननदी আর দু মুঠো চাল ফেলেতে হাঁড়িতে জামাই ঠাকুর এলো বাড়িতে। ও ননদি আর দু মুঠো চাল ফেলেতে হাঁড়িতে জামাই ঠাকুর এলো বাড়িতে। ও ননদি আর দু মুঠো চাল ফেলেতে হাঁড়িতে। इसको लगी सुंदर लगता है, किंतु उसमें तत्व विचार आदि कुछ आपको नहीं मिलेगा। सुनने में आनंद होगा, कानों में आनंद होगा है। इसको लोरी कहा दिया है। आज इसको उदिक मोड़ बोलना नहीं, आप लोग देखोगे आनंद आएगा आपका। यूट्यूब में चल जाओ जो बंगला जाने वाले हैं ना, आनंद आएगा। देखा आपने? ओ ननदी आरदू मुठो चाल फेले दे हाड़ीते जामाई ठाकुर एलो बाड़ीते। क्या मीनिंग है इसका? वो कह रहे हैं आप नाच उठे आपको, आप समझ में आ जाए अथवा नहीं भी आ जाए, आपके हृदय प्रफुल्ल हो जाएगा। क्या बोले? चलो बाद में देख लेना। चलो ये सब छोड़ दे। मेरे कहने की तात्पर्य है जिसको लरी कथा सुनाते रहते हैं, जैसे माँ यशोदा, किंतु इसी प्राकृतिक भी हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद पद्मावली ग्रंथ में सुंदर वर्णन किया है। पद्मावली जो रूप गोस्वामी पाद पद्मावली
है। जब कृष्ण कहते मैया मेरी नींद नहीं आ रही, तो मैया माँ जसोदा कृष्ण की लोरी सुनाती है, बोले कहानी सुना। देखो पूर्व काल में अयोध्या में दशरथ नाम से एक राजा थे, है? बोले हाँ कृष्ण हूँ दे रहे ना, है? उनकी 3 रानियां थी, है? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। हाँ नहीं, कृष्णा ऐसे कुछ जानते नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे बाला भी ऐसे, है? उनकी 4 पुत्र हुए, है? कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से 2 पुत्र हुए, युवा पुत्र लक्ष्मण शत्रु। बहुत अच्छा। इसके बाद क्या हुई ना, ये 4 पुत्र एक ही साथ में बड़ा हो गया, है? फिर देखो, है? कृष्ण के देखा माँ उसने कृष्ण के थोड़ा आंख बंद होते जा रहे, है? कृष्ण भी कम नहीं है आंख बंद। तो करें देखो बेटा, इसके बाद क्या हुई, देखो मिथिला के नरेश, है? क्या नाम, महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ रामचंद्र के साथ विवाह हुई। इस कथा सुनते ही कृष्ण बास आंख खोल करके मैया मेरे शादी कब होगा ऐसे। फिर नहीं, मेरा आगे की कथा सुना। फिर माँ यशोदा कहने देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई की विवाह हुई। विवाह के सभी लोग ने मिथिला से जनकपुरी से अयोध्या पहुंचे। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद किसी कारण से राम लक्ष्मण और सीता को जो है वन में जाना पड़ा। 14 साल के है, कृष्ण सुन रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुई ना, देखो दुष्ट राक्षस राज लंकाधिपति रावण सीता को हरण करके ले गए, चुरा करके ले गए। बस कृष्ण और नहीं रह पाए। कृष्ण ऐसे माँ दुष्ट के गोद से कूद गए, अरे लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे तीर धनुष लिया, मैं अभी रावण के जो है हत कर। माँ दुष्टा दिक्कत हो रही, क्या हो गया और देख कितना अभिष्ट हो गया। आप उसमें वो वर्णन कर रहे हैं हमारे पदावली ग्रंथों में ऐसे वर्णन कर। और हम जो अभी पहली कथा सुना ये प्राकृत है ना, ये लोरी सुना। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब गोचारण करते करते दोपहर के समय जेठ महीने में है, और बड़ी कड़ी धूप पड़ती है, उस समय कृष्ण जब विश्राम करते है, उस समय कुछ सखाओं जो है, प्रिय नर्मल सखा जो है, वो कृष्ण के हवा करते हुए, पत्ता आदि के द्वारा हवा करते हुए कृष्ण की क्या करते हैं, महात्मा उनकी दिव्य लीला चरित कथा कीर्तन करते हैं। बोले कौन सी लीला कथा करते हैं, बोले कृष्ण कैसे गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं, कैसे वस्त्रधारण करते हैं, उसी कथा को सखाओं जो है अत्यंत सुंदर सुस्वर से है लरी के भांति है। और लोग कृष्ण तो आंख बंद करके रखे हैं, जब यही गोपियों की कथा बोलते कृष्ण मंद मुस्कान करते रहते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल सखाओं के साथ वर्णन हो गया ना, बहुत सुंदर। अच्छा चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। कृष्ण हईते चतुर्मुख अनि कृष्णस्य वन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मोदी, नारद होइते व्यास मध्य कहे व्यास दास, पूर्ण प्रक पद्मनाभ बोधि,
शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवेर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय तार दशे ज्ञान सिंधु तरे ताहा दया निधि तार दास विद्या निधि राजेंद्र ताहार के कर जय धर्म नाम परिचय जय धर्म दासे ख्याति ताहाविते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मी पौरी व्यास दास ताहाविते माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी प्रियंकर रूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप प्रिय महाजन प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय नरोत्तम सेवक चार पद विश्वनाथ विश्वनाथ भक्तनाथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन चार मोदम शिवास भानवी परा सदा शिव शिव तार दैहिक दस नाम उपाद अंतरंग शिष रूप रूपानु श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौर्य वेदांत वेदामावाद तमोहन गौरवाणी प्रचार चर्चा केश प्रिय महाजन नारायण गौरवाणी जाদের প্রাণ এই সব হরিজন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু आजा महाराज जी कहाँ गए आजा महाराज चलो महाराज आजो रोचिर प्रवाह विश्वपिता बंधु बंधु दुधीर प्रवासो वृंदे नमस्ते शरणारविंदम धर्मांधहास्यम नासाग्र मुक्ता दुधीर्पितस्य विचित्र रत्नाभरणाद्याग्रे वृंदे नमस्ते दत्ताधिकारे विश्वभानुजया वृंदे नमस्ते शरणारविंदम सदा गयामोदपुष्पलिंगा
स्वामी वृंदे नमस्ते जय स्वामी महाराज की जय। दर्शन श्री मुक्ति प्रज्ञान के जय। जय। देखो तो उधर स्माइल, थोड़ा सा स्माइल स्माइल। इधर से रोशनी आ रही है। ये बात जय। हरि हरि बोल। जय जय। समस्त दंडीपादगण की जय। कोई पियाई के सब सच कृष्ण भक्ति देवी सप्तपत्र नमो नमः पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एरो भी आकट वर्षा क्या बोला
नहीं है, श्री चैतन्य मठ की जय। अकट चैतन्य मठ की जय। प्रभुपाद के स्थापना चैतन्य मठ। Prabhupada established, so Prabhupada established the Chaitanya Version. That's why, so the Chaitanya Gaudiya Math is established by the Bhakti Gurudeva Madhav Goswami Maharaj. Okay, so it has been done now. One more shot if you want, then I can give you the one more shot. बोलो हमारे जगदानंद प्रभु की, जगन्नाथ प्रभु की जय। नहीं, जगदानंद प्रभु है। अरे अब मैं आपको दिखाऊंगा तो गायब हो जाएगा। अरे उसको बंद करो ना आप देखो। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, है ना। एक मिनट रुको आप, आई शो यू।